क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब संसद की गलियारों तक पहुंच चुकी है? क्या छात्रों का मुद्दा आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनने जा रहा है? और क्या विपक्ष युवाओं के गुस्से को चुनावी मुद्दे में बदलने की तैयारी कर चुका है? नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया तक। संसद परिसर में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। मकर द्वार के पास हुए इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संजय सिंह सुरक्षा कर्मियों से बहस करते दिखाई देते हैं। इसी दौरान उन्होंने जोरदार अंदाज में कहा, ये देश की संसद है, भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है। तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। यहां खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, यह हम सबका सदन है। यहां गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे। यहां तो रोक दिया आपने। संजय सिंह का आरोप था कि उन्हें संसद परिसर में उस जगह खड़े होने से रोका गया जहां वह अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि उनके नाम पर कोई निर्धारित स्थान आवंटित नहीं किया गया, जबकि अन्य सांसदों की जगह दी गई है। संजय सिंह ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि संसद किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की सांसदों की है। उन्होंने मकर द्वार पर मीडिया से कहा, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। नकली लोग आए हुए, हम नारे नहीं लगाएंगे। नकली लोग बिना बैच पहने, बिना पुलिस का बैच नाम लगाए किन लोगों ने मारा हमारे नौजवानों को? लेकिन सवाल यह है कि आखिर संजय सिंह का यह गुस्सा सिर्फ संसद परिसर तक सीमित है या इसके पीछे 2027 की बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में विपक्ष लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। प्रियंका गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और अब आम आदमी पार्टी भी उसी मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर पूरी ताकत से उठा रही है। यानी विपक्ष की कोशिश साफ दिखाई देती है कि युवाओं, बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को एक साझा राजनीतिक नैरेटिव बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। यूपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है, जहां करोड़ों युवाओं मतदाता चुनावी नतीजों की दिशा तय करते हैं। ऐसे में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाएं, बेरोजगारी और छात्रों का असंतोष विपक्ष के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। यही वजह है कि संसद के अंदर की हर बहस अब सीधे युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनका संसद परिसर में आक्रामक विरोध केवल तत्कालीन घटनाक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। विपक्ष यह संदेश देना चाहती है कि वह छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दे रही है। हालांकि सरकार का पक्ष भी साफ है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि संसद परिसर में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी सांसदों पर एक समान नियम लागू होते हैं। किसी भी प्रकार की गतिविधि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की जा सकती है। सरकार विपक्ष के इस आरोप से सहमत नहीं है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों का मुद्दा 2027 के चुनाव में वही भूमिका निभाएगा जो कभी महंगाई,
किसान आंदोलन या बेरोजगारी ने निभाई थी? क्या विपक्ष युवाओं की नाराजगी को वोटों में बदल पाएगा, या फिर सरकार अपनी योजनाओं और विकास के एजेंडे के दम पर इस नैरेटिव को चुनौती देगी? इतना तय है कि संसद में उठ रही आवाजें अब केवल सांसद तक सीमित नहीं रहेगी, उनकी गूंज सीधे गांव, कस्बों, कॉलेजों और लाखों युवाओं तक पहुंचेगी। क्योंकि आने वाले चुनाव में मुद्दा सिर्फ सरकार बदलने का नहीं होगा, बल्कि युवाओं के भरोसों को जीतने का भी होगा। आपकी राय क्या है? क्या छात्रों का मुद्दा 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।